हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं भैया आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की वजह से हम भी अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तना के बारे में। किसके बारे में? तना के बारे में, जिसे कहते हैं स्टेम। क्या कहते हैं? स्टेम। तना यानी स्टेम। भैया तना यानी स्टेम ये कैसे निकलेगा? तो आइए देखते हैं ये कैसे निकलता है। ये क्या है? ये हो गया भैया बीज। क्या? बीज यानी बिया। तो इसमें से दो छेद होते हैं। कितने? दो पोर पाए जाते हैं, छेद। उसके बाद भैया एक ऊपर को निकल जाता है, इसमें से एक नीचे को शाखा निकल जाती है। ऊपर वाले को भैया कहते हैं परागपुर। क्या कहते हैं? परागपुर। और नीचे वाले को कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर। मूलांकुर। तो भैया जो ऊपरा वाला है, जो ऊपर को जाएगी, इसे कहेंगे परांकुर, और जो निचवा को आएगी उसे कहते हैं मूलांकुर। तो भैया तो जो ऊपर को जाती है या क्या क्या बनाती है? ये तना बनाएगी, शाखाएं बनाएगी, पत्तियां बनाएगी। ये सब परांकुर में आते हैं। तो मूलांकुर के बारे में, जो जड़ बनाती है, इनके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं भैया। पूरा चैप्टर जड़ वाला खत्म हो गया। तो आइए आज हम लोग देखेंगे परांकुर के ऊपर जो बनाती है, यानी तना। तना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया सबसे पहले क्या, ये जो परांकुर है इसे इंग्लिश में कहते हैं पलमूले। क्या कहते हैं? पलमूले। यानी पहले बनेगा सीड से परांकुर, उसके बाद बनेगा भैया तना। क्या बनेगा? तना। तना के बाद बनेगी शाखा। क्या बनेगी? शाखा यानी ब्रांच। शाखा यानी ब्रांच बनेगी। पहले परांकुर बनेगा, फिर परांकुर को पलमूले कहते हैं, उसके बाद तना बनेगा, उसके बाद शाखा। परांकुर, तना, शाखा। जड़ में ऐसा कुछ नहीं था। रूट था मेन, उसके बाद रूट हेयर था, उसके बाद नीचे एक रूट कैप थी। भैया आशा करते हैं आप लोग इतना समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आप लोग देखे होंगे कि जो बरगद होते हैं, पीपल होते हैं, ये सब भैया बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। इन सब में भैया बड़े बड़े पेड़ तो होते हैं, तो भैया ज़्यादा CO2 लेंगे। यानी जितने बड़े आदमी रहेंगे उतना ज़्यादा खाना खाएंगे, खाते हैं ना। तो भैया जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ज़्यादा वो खाना खाएगा, यानी उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो अपना क्या करता है? भोजन बनाता है। पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से बनाते हैं। तो भैया क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो जो बड़े बड़े पेड़ होंगे, जैसे बरगद हो गया, बरगद पीपल ये सब कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो कहेंगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किससे मिलेगा? तो जो सबसे ज़्यादा खनवा खाएगा, जो सबसे ज़्यादा पचाएगा, तो भैया बरगद में कितनी सारी, बहुत सारी पत्तियां भी होंगी। तो बहुत सारी पत्ती, बहुत बड़े बड़े पेड़, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देंगे? पीपल के पेड़, बरगद के पेड़। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? तो पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा देता है, क्योंकि सबसे बड़ा यही होता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और ज़्यादातर CO2 यानी ऑक्सीजन को छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ता है कौन? पेड़। जैसे भैया हम लोग खाना वाना खाते हैं, पानी वानी पीते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, मलमूत्र जो निकलता है, ये सब कैसे होते हैं? व्यर्थ पदार्थ होते हैं। उसी प्रकार भैया पेड़ों पौधों में होता है। पेड़ों पौधे में उसी प्रकार होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भैया लेता है, मान लो उसका भोजन है, और जो ऑक्सीजन को निकालता है वो उसके व्यर्थ पदार्थ है। तो आइए देखते हैं अब तना के बारे में, यानी स्टेम के बारे में। यानी बीज से जो ऊपर की ओर निकलता है वो परांकुर से बनने वाले भाग होते हैं, जिसे हम तना कहते हैं। जमीन से ऊपर जो भाग होते हैं पेड़ों के, उसे हम तना कहते हैं। भैया तो जो तना है, तना, इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। तो भैया हाँ, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भैया कैसे होती है? हाँ, होती है। तो भैया इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे। नोड इंटरनोड पाए जाएंगे। तो हाँ, पाए जाएंगे।
नोड, इंटरनोड का मतलब होता है जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे एक शाखा गई, उसमें फिर एक शाखा निकली, फिर उसमें से ढेर सारी शाखाएं निकली, तो इसे ही कहते हैं नोड और इंटरनोड कहते हैं। क्या ये जमीन के अंदर पाया जाता है? तो ये जमीन के अंदर नहीं पाया जाता है, जमीन के ऊपर पाया जाता है। जमीन के ऊपर वाला भाग होता है तना। उसके बाद भैया जो ये तना है, ये भैया भोजन बनाता है। भोजन हाँ बनाता है, क्या करता है? जो तना है, तना भोजन बनाता है, लेकिन कितना? 1%। कितना? 1% सिर्फ भोजन बनाता है। कब भैया? ठंडी के दिनों में क्या करता है? तना भोजन बनाता है। जब हम लोग इसे हल्का काटते वाटते हैं तो देखिए तना में रहता है हल्का हल्का हरापन, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी की वजह से भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके तना भी भोजन बना लेता है। तो भैया इमरजेंसी में, यानी इमरजेंसी जब रहती है तो तना भोजन बनाता है। जब भैया ठंडी के दिनों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो पत्तियां अपनी गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं, तो तना भैया क्या करता है? भोजन को बनाता है। जैसे लोग होते हैं मनुष्य, वो क्या करते हैं? जब व्रत व्रत रहते हैं तो भैया उनका जो शरीर है, शरीर से भैया भोजन वोजन खाए नहीं रहेंगे, तो एकदम इधर उधर झौड़ी आएंगे। तो भैया उनका जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? वो प्रोटीन से बना है। तो भैया 2-3 दिन तो प्रोटीन ये ही काम चला देती है। क्या करती है? प्रोटीन ही काम चला देती है कि भैया 2-3 दिन नहीं खाएगा तब वो चल जाए। लेकिन भैया जब लगातार नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। जब कभी भी होता है, जैसे धरना और दिए रहते हैं लोग, भूख हड़ताल होती है, तो वहाँ पर भी लोग खाना नहीं खाते हैं। तो भैया किसकी वजह से? तो प्रोटीन शरीर में रहती है। जो शरीर बना है पूरा प्रोटीन का बना है। तो भैया प्रोटीन का बना है, तो यही प्रोटीन धीरे धीरे गलती है। क्या करती है? गलती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। आशा करते हैं आप लोग इतना समझे होंगे। चलो हम बढ़ते हैं, देखते हैं तना के प्रकार के बारे में। लोगों के सामने ये है तना के प्रकार। क्या है? तना के प्रकार। तो भैया पहला होता है वायुवीय तना। वायुवीय तना का मतलब होता है जो हरदम भैया वायु में रहे, यानी हवा में रहे। जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ताड़ का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये सब कैसे तना है? वायुवीय तना है। इनमें क्या होता है भैया? इनमें क्या होता है? मान लो ये जमीन है। क्या है? जमीन। ये भैया जमीन है, ये भैया जमीन है। तो वायुवीय तना में क्या होगा? यहाँ पर सीड है, यानी भैया बीज, यानी बीज है। तो भैया ये ऊपर को एक जाएगा, एक नीचे को आएगा। जो नीचे जाएगा वो जड़ बनाएगा, जो ऊपर जाएगा वो तना बनाएगा। तो भैया ये तो ऊपर चला गया, तो ये कौन सा होगा? ये वायु के संपर्क में आ गया, तो कौन सा हो गया? वायुवीय तना। क्या होगा? ये वायुवीय तना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरियल स्टेम भी कहते हैं। क्या कहेंगे? एरियल स्टेम कहते हैं। उसके बाद अर्धवायुवीय तना। अर्धवायुवीय तना में क्या होता है? सीड भैया ढेर नीचे रहेगा, और ढेर नीचे रहेगा, और इसमें भैया ये शाखाएं निकलने शुरू हो जाती हैं। ये जड़ वाली शाखा होगी। तो भैया आधा तो जमीन में रहेगा, लेकिन आधा भैया कहाँ रहेगा? ऊपरा रहेगा। जैसे घास हो गई, दूब जिसे कहते हैं घास, भैया वो क्या करती है? वो निचवा आधी रहेगी, आधा ऊपरा रहेगी। तो पशु वशु आते हैं, ये भैया इसे चर लेते हैं ऊपर वाली, फिर धीरे धीरे वो पनप कर आगे बढ़ जाती है। तो भैया क्या होता है? पशु आएगी, इसे चरेगी ऊपर वाला, फिर धीरे धीरे ये बढ़ जाएगी। लेकिन कोनो महिलाएं जो घास छोड़ने वाली होती हैं भैया, वो खुरपी लेके जाएगी, भैया खुरपी डाल के बढ़िया निचवा से उचार लेगी। तो भैया वो पनपती नहीं है, बढ़ती नहीं है, वो उसकी जनसंख्या इसकी हरदम के लिए खराब हो जाती है और ये खत्म हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है भैया? भूमिगत तना में, भूमिगत तना में होता है भैया, इसमें से ऐसे साले निकलेंगे, ये सब क्या होंगे? इसमें से ये सारी तना इसके निकलेंगे। और भैया जैसे ही भोजन पाएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होगी, धीरे धीरे ये क्या करेंगे? ये भूइया में लौट आएंगे। क्या करेंगे? भूमि में ही लौट आएंगे। और भैया भूइये में लौट आएंगे और अंदर को चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं भूमिगत तना। क्या कहेंगे? भूमिगत तना। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे।
नहीं समझे तो फिर आइए चलो देखते हैं। भैया ये हो गया तना, ये हो गया तना के प्रकार। तो इसमें कौन कौन से तना आते हैं? वायुवीय तना, ये भैया जमीन से नहीं जमीनिया के ऊपर रहेगा। जैसे नीम का हो गया, किसका पेड़? नीम का। नीम, आम, बरगद, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं भैया, ये सब किस में आते हैं? वायुवीय तना में। ये आकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो इन्हें ही वायुवीय तना कहते हैं। अर्धवायुवीय तना, अर्धवायुवीय तना भैया घास वास आती है। कौन सी? घास आती है। ये भैया आधी तो निचवा रहेगी, आधी ऊपर रहेगी। आधी निचवा रहेगी तना जो है, और आधी ऊपर रहेगी। किसकी? तो घास की। अर्धवायुवीय तना ये कहलाएगी। इसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेमी एरियल। क्या कहते हैं? सेमी एरियल स्टेम। और भैया उसके बाद आता है भूमिगत तना। ये भैया निकलेगा तो सीढ़ी से यानी बीजवे से निकलेगा, तो भैया धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, ओ माय गॉड प्रकाश आ गया, डर के मारे कहाँ जाएगा? भुइया में अंदरवा चला जाता है कि ओ माय गॉड हमको सब चर लेंगे। तो भैया क्या होता है भूमिगत तना में? ये ऊपर तो जाएगा, लेकिन जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और भोजन बनाने की शुरुआत होगी, भैया कहाँ चला आएगा? जमीनिया के अंदरवा ये चला जाता है। भैया जमीन के अंदर ये चला जाता है। जमीन के अंदर भैया चला जाएगा तो इसमें से पत्तियां निकली रहेगी। क्या निकलती हैं? ऐसे पत्तियां निकलती हैं। तो यही भैया भोजन का निर्माण करने लगती है। ये किस में होता है? तो भैया जैसे अदरक हो गई। क्या? अदरक। अदरक हो गई, आलू हो गया, अदरक हो गई, आलू हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया। लहसुन, हल्दी, ये सब किस में आती है भैया? भूमिगत तना में आते हैं। तो भैया जो नोड और इंटर नोड होते हैं, इन सब में तो पाए जाएंगे शाखा वाखा निकलेगी। इसमें भी शाखा निकलेगी ढेर सारी। इसमें भी भैया तो निचवा चले जाएंगे, तो भूमिया में चले जाएंगे। लेकिन ये है तना, तो इसमें भी नोड और इंटर नोड पाए जाएंगे। तो भैया निचवा ऐसे फैल जाते हैं। क्या होते हैं? निचवा फैल जाते हैं। तो भैया जब फैल जाएंगे तो वही किसका रूप ले लेंगे? अदरक का। अगर अदरक का पेड़ रहेगा तो अदरक का रूप ले लेंगे। आलू का पेड़ रहेगा तो आलू का रूप ले लेंगे। लहसुन के भैया तो लहसुन का रूप ले लेंगे। हल्दी का रहेगा तो हल्दी का रूप ले लेते हैं। आशा करते हैं आप लोग इतना समझे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया भूमिगत तना में कौन कौन से चीज आते हैं आइए देखते हैं। अदरक आएगी। क्या? अदरक आती है, और हल्दी आती है, और भैया क्या आता है? प्याज आती है। क्या? प्याज, और लहसुन आता है। क्या? लहसुन, और क्या आता है? आलू आएगा, आलू, और भैया कांद। क्या? कांद, जो भैया खा लेते हैं कनकनाता है कान वाले, इसे ही कांद कहते हैं। बड़े बड़े होते हैं, आलू से बड़े बड़े 2-3 किलो के। तो भैया क्या होगा? जो हल्दी है, हल्दी और अदरक ये किस में आएंगे? पराकंद में। किस में? पराकंद में। एग्जाम में पूछेगा कि पराकंद जो है ये हल्दी और अदरक किस में आते हैं, तो क्या उसमें ऑप्शन रहेगा? पराकंद। इसे कहेंगे पराकंद। और भैया इसे क्या कहेंगे? प्याज और लहसुन को कहते हैं सलकंद। क्या कहते हैं? सलकंद। सलकंद। और आलू और कांद को क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद। कंद भैया खाने से क्या होगा? भूख प्यास मिट जाएगी। सलकंद खाने से भैया कुछ नहीं होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव रहता है। और परकंद क्या होता है? परकंद भैया खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी देने में सहायता करते हैं बस। तो भैया जब आदमी खूब कुचा उचा जाता है तो कौन क्या कहते हैं आदमी कि भैया जा घरे, तू घरे जा, हल्दी और दूध पियो। तो भैया हल्दी दूध क्या करता है? शरीर को फिर से मेंटेन करने में सहायता प्रदान करता है। तो अदरक हल्दी किस में आएंगे? परकंद में। प्याज और लहसुन किस में आएंगे? सलकंद में। आलू और कांद किस में आएंगे? कंद में आते हैं। तो जो हल्दी होता है, हल्दी में पाया जाता है पुरकेबिन। क्या पाया जाता है? पुरकेबिन एक पदार्थ है, पाया जाता है जो भैया कैंसर से बीमारियों को लड़ने में सहायता प्रदान करता है। कैंसर की बीमारी में सहायता प्रदान करता है। कैंसर की बीमारी से लड़ने में सहायता प्रदान करता है कौन? पुरकेबिन। कौन करता है? पुरकेबिन। तो भैया पुरकेबिन क्या करता है? कैंसर अगर आदमी को हो गया तो भैया ये बीमारी, कैंसर की बीमारी में
सहायता प्रदान करता है। और भैया आता है तो भैया प्याज में जो झार निकलती है, यानी उसके जो लगने लगती है आंखों में, किसके कारण होता है? तो सल्फोनिक एसिड के कारण। किसके? सल्फोनिक एसिड के कारण भैया अखियां में लगने लगती है, आंखों से पानी आता है, उसकी झार निकलती है। किसके कारण? सल्फोनिक एसिड के कारण। किसमें से? तो प्याज में से। लहसुन में क्या होता है? लहसुन में होता है एलासीन। क्या होता है? एलासीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलासीन पदार्थ पाया जाता है, जो भैया लहसुन भैया क्या करता है, वो भी उसकी झार निकलती है। प्याज में क्या पाया जाता है? सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। हल्दी में क्या पाया जाता है? पुरकेबीन पाया जाता है, जो कैंसर की बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। भैया जो आलू होती है भैया, क्या? आलू का रंग ऊपरा वाला देखिए, कभी कभी आलू काली पड़ जाती है, तो किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और आलू में क्या होता है? आलू का रंग क्या पड़ जाता है? काला हो जाता है। और भैया कभी कभी आलू जो है हरा भी हो जाता है। क्या होता है? हरा भी हो जाता है। फोटो की कमी के कारण कैसे होता है? तो काला होगा। लेकिन भैया एक पदार्थ है सोलेनिन की कमी के कारण आलू जो है हरा हो जाता है। आलू हरा होता है किसके कारण? सोलेनिन पदार्थ के कारण आलू जो है हरा हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण काला हो जाता है। लहसुन भैया एलासीन पदार्थ पाए जाते हैं, जो गंधक का कार्य करते हैं। क्या? गंधक यानी सल्फर की वजह से एलासीन, गंधक यानी सल्फर की वजह से इसमें से झार निकलती है। और प्याज में क्या पाया जाता है? तो सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। हल्दी में पाया जाता है पुरकेबीन, जो कैंसर से बीमारियों की लड़ने में सहायता प्रदान करता है। आशा करते हैं भैया आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। तरह पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो करें लाइक, अगर चैनल पर नए आए हो या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर ले सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अपने जो स्कूल वाले हैं, ग्रुप वाले हैं, कोचिंग वाले, उन दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कीजिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।